जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समाधान और शांति प्राप्त होगी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के बारे में। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। दुनिया एक बहुत बड़े आईने की तरह है। यह आपको आपका असली चेहरा दिखा देती है। अगर आप प्रेम पूर्ण है, दोस्ताना है, मददगार है, तो दुनिया भी आपके लिए प्रेम भरी, दोस्ताना और मददगार साबित होगी। दुनिया वही है जो आप है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत ही यह है कि आप वही बन जाते हैं जो अधिकांश वक्त सोचते रहते हैं। यह अंतर्दृष्टि ही धर्म, दर्शन शास्त्र, आध्यात्म, मनोविज्ञान और हर कामयाबी का मूल है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने भीतर मानसिक स्तर पर अपना वह आदर्श चित्रण करना है जो कि आप बाहरी दुनिया में बनना चाहते हैं। ऐसा करके आप अपनी दिमागी ताकतों को सक्रिय करते हुए ब्रह्मांड की ताकतों को अपनी ओर कर लेते हैं। आप अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। हजारों लोगों से यह सवाल पूछा गया कि वे हर वक्त क्या सोचते रहते हैं। कामयाब पुरुषों और महिलाओं ने बार बार एक सी ही बात बताई है। वे पूरा वक्त यही सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वे इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। नाकामयाब और दुखी इसके ठीक विपरीत उन बातों के बारे में बोलते या सोचते रहते हैं जो वे नहीं जानते। वे अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बात करते रहते हैं और अपनी जिंदगी के उन लोगों के बारे में भी जिन्हें वे बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप लगातार अपने लक्ष्य और उसे हासिल करने के तरीके के ही बारे में बात करते हैं तो यह आपकी आदत में शुमार हो जाता है। जब आप जो बनना चाहते हैं उसी के बारे में बोलते और सोचते हैं तो आप ज़्यादा सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक बन जाते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की राह को लेकर एकाग्रचित्त होते हैं तो आप एक ज़्यादा काम करने वाले प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। ज़्यादा कामयाबी और खुशी हासिल करने के लिए आपको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत आशावाद के
गुण की पड़ेगी। आप आशावादियों के ही तरह सोच को विकसित करके आशावादिता को सीख सकते हैं। हर क्षेत्र के हजारों सबसे कामयाब और खुश लोगों के इंटरव्यू के अनुसार आशावाद के जिंदगी से रूबरू होने के 2 तरीके होते हैं। ये दिमाग की एक ऐसी सोच है जिसे सीखकर विकसित किया जा सकता है। पहली बात, आशावादी हर परिस्थिति में, खास तौर पर नाकामी और सदमे की स्थिति में, अच्छी बात को खोजने का प्रयास करते हैं। वे उजले पक्ष की ओर देखकर खुद को सकारात्मक रखने का प्रयास करते हैं। उन्हें हर बात का उजाला पक्ष पाने में कामयाबी भी मिल जाती है। दूसरा, आशावादी हर समस्या, हर परेशानी में मूल्यवान सबक खोजते हैं। वे यह मानते हैं कि अस्थायी नाकामी या बाधा दरअसल उनको सीखने का मौका देने के लिए आई है। वे लगातार पूछते रहते हैं, इस परिस्थिति से मुझे क्या सबक लेना चाहिए, और उनको सबक मिल ही जाता है। आपके दिमाग की संरचना कुछ ऐसी होती है कि आप अच्छी और मूल्यवान बातों को तब तक नहीं खोज सकते जब तक कि आपका अवचेतन पर पूरा नियंत्रण न हो जाए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने और परिस्थिति के बारे में ज़्यादा सकारात्मक और ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं। आपको लगता है कि जिंदगी आपके नियंत्रण में है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। अच्छे मूल्यवान सबक सीखने के अलावा आशावादियों के अपने और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के कुछ तरीके होते हैं। वो तरीके अभी हम देखने वाले हैं। उसमें से पहला है, अपने भविष्य के बारे में हमेशा सोचें। पहला सकारात्मक और खुश लोग भविष्य के बारे में ही सोचते हैं। अधिकांश वक्त वे भविष्य के बारे में ही बोलते और सोचते हैं। वे भूतकाल की बात करने की बजाय इस बात पर चर्चा करते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे अपने लिए संभव एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं। आकर्षण के नियम के मुताबिक वे भविष्य की उम्मीदों और सपनों की ओर आकर्षित होते हैं और उनकी भविष्य की उम्मीदें और सपने उनकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा है, वे अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। वे अधिकांश वक्त अपने लक्ष्य के बारे में ही बोलते और सोचते हैं। एक बार उन्होंने अपने आदर्श भविष्य की कल्पना कर ली कि फिर वे उसे स्पष्ट लिखित लक्ष्य के तौर पर दर्ज कर योजना बनाकर हर रोज उसे साकार करने में जुटे रहते हैं। वे अपनी ऊर्जा को लक्ष्य हासिल करने पर ही केंद्रित कर लेते हैं। वे अपने लक्ष्यों को अपने भविष्य का नियंत्रण कर लेने देते हैं। तीसरा है, श्रेष्ठ बनने के बारे में सोचें। वे
श्रेष्ठता के कायल होते हैं। वे जो भी काम करते हैं उसमें श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। वे अपने क्षेत्र के 10% श्रेष्ठ लोगों में स्थान बनाना चाहते हैं। वे अपने कार्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रिजल्ट एरिया की पहचान करके फिर हर एक में सर्वश्रेष्ठ बनने के अपने मापदंड तैयार करते हैं। वे अपने आप पर और उन मापदंडों पर हर दिन काम करते हैं और सुधार की प्रक्रिया को कभी भी नहीं रोकते हैं। वो हल के बारे में सोचते हैं। वे हल के बारे में सोचते हमेशा ही रहते हैं। वे समस्या की जगह उसके हल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। वे समस्या के लिए किसी को दोष देने की जगह यह सोचते हैं कि उसके हल के लिए क्या किए जाने की दरकार है। वे अपनी और अपने से जुड़े लोगों की रचनात्मकता को उभारने के लिए रचनात्मक सोच की तकनीकों को अमल में लाते हैं। वे अपनी समस्याओं को हल करने लायक लक्ष्य की तरह देखते हैं और इस बात में भी यकीन रखते हैं कि हर समस्या का एक तर्कसंगत हल खोजा जा सकता है। अगला है परिणाम के बारे में सोचें। कामयाब और खुश लोग बड़ी शिद्दत से परिणाम के बारे में सोचते हैं। वे हर दिन के पहले से ही योजना बनाकर रखते हैं। उनकी गतिविधियों की स्पष्ट प्राथमिकताएं होती है। फिर वे उन बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग करते। वे ढेर सारा काम करके सबसे ज़्यादा मेहनती व्यक्ति बनकर उभरते हैं। बहुत प्रभावी और कुशल होने के कारण वे ज़्यादा काम कर लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस तरह वे अपने काम और दुनिया को कुछ ज़्यादा दे पाते हैं। वो तरक्की के बारे में सोचते हैं। आला दर्जा का प्रदर्शन करने वाले हमेशा तरक्की के बारे में सोचते हैं। वे लगातार पढ़ते रहते हैं, ऑडियो प्रोग्रामों को सुनते रहते हैं और अतिरिक्त कोर्स और सेमिनार अटेंड करते रहते हैं। वे अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य काबिल लोगों का ही होता है और उन लोगों का भी जो अपने प्रतिद्वंद्वी से ज़्यादा जानते हैं। वे जानते हैं कि एक रेस शुरू हो चुकी है और वे भी उसका एक हिस्सा है। वे जीतने के लिए संकल्पबद्ध है। 7वां विषय है काम के बारे में सोचें। किसी भी अन्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे कामयाब लोग लगनशील होते हैं। वे यही सोचते हैं कि क्या करके वे अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। वे हर वक्त काम में जुटे रहते हैं। वे हकीकत की दुनिया में जीते हैं। वे वक्त की कद्र करना जानते हैं। वे औसत व्यक्ति से ज़्यादा काम करके ज़्यादा फासला तय कर लेते हैं। वे जितना ज़्यादा काम करते हैं उतनी ही बेहतर होते जाते हैं और वे जितने बेहतर होते जाते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही
मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।